हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी फिर आज आपके सामने कुछ मन की बातें लेकर आई हूँ। मन की बात आजकल बहुत हो रही है तो मैं भी मन की बात कर लेती हूँ। और ये मेरे ही मन की बात नहीं है, मेरे जैसे सभी लोगों के मन में ये बातें आती होंगी। तो आज मेरे मन में ये विचार आया है कि लोग पॉजिटिव या निगेटिव कैसे होते हैं और कब होते हैं। तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। और सामने वाला जब उनको जज करता है तो अक्सर वो गलत होता है। हमें अपनी सोच के हिसाब से पॉजिटिव और निगेटिव होना चाहिए और उसके लिए अपने जो मन की ताकत है, अपनी दिल की आवाज़ है, दिमाग की बात है, उसको ज़रूर सुननी चाहिए। तो ये चर्चा आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया कि अभी कुछ दिनों से मेरे पास फ़ोन बहुत आए। जब से मैंने ये बिज़नेस वाला स्टार्ट किया तो एक लेडी ने कहा कि मुझे कुछ करना है। तो मैंने कहा कीजिए, अच्छी बात है, करना चाहिए। फिर कहने लगी, लेकिन वो फुसफुसा के बोल रही थी जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। फुसफुसा के बोल रही थी तो इसका मतलब कि उनके अंदर डर है, उनके अंदर भय है, वो किसी से भयभीत हैं या घर का माहौल सही नहीं है। तो वो मैंने कहा कि आप थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलेंगी, क्या कहना चाहती। तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड मना करते हैं, मेरी सास मना करती है। तो मैंने कहा कि तब तो बड़ा मुश्किल है और आप ऐसे छुप छुपा के काम नहीं कर सकती। जहाँ पर डर होता है वहाँ काम नहीं होता है और घर में विस्फोटक स्थिति आ जाती है, मतलब लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। तो मैंने कहा आप अपने हस्बैंड से बात करिए। तो उन्होंने कहा कि वो मुझे मारते हैं। तो मैंने कहा कि तब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि दरार बहुत ज़्यादा, बीच की जो खाई है बहुत ज़्यादा है कि आप कुछ कह नहीं सकती और वो आपकी उल्टे पिटाई कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि पहले आप परिवार को समय दें, परिवार को भरोसा दिलाएं कि आप वाकई कुछ करना चाहती हैं, आप उनके प्रति प्रेम। देखिए, अगर मार पिटाई कहीं होती है या ऐसा कुछ होता है तो सबसे बड़ी बात ये है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। तो जहाँ ताली दोनों हाथ से बजती है तो वहाँ भी किसी तीसरे का इस तरह से बोलना या समझाना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, चाहे वो कोई और ही उनके फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगती कि मैं समझाऊं बिना किसी उनके अंदरूनी मामलों को जानते हुए। तो मैंने कहा ऐसे नहीं, आपको अपने हस्बैंड से बात करनी होगी, अपनी मदर इन लॉ से बात करनी होगी, फिर उसके बाद आप कुछ कर सकती हैं। फिर यही सब सोचते सोचते इस तरह के तमाम मेरे पास वीडियो आते हैं, कॉल आती हैं कि मैडम कुछ करिए, हम लोग के लिए कुछ करिए। तो भाई मैं भी एक साधारण स्त्री हूँ और मैं जब तक किसी के बारे में जानती नहीं, किसी को ज़्यादा राय नहीं दे सकती। बस हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपने घर में बात कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए, उनको मनाइए, प्यार से मनाइए और एक मोहलत लेके मनाइए। अगर उतनी मोहलत में आप कर सकती हैं तो ठीक है, नहीं कर पाती हैं तो और कोशिश करनी चाहिए आपको। इसी पर सोचते सोचते ख्याल आया कि मेरा एक भतीजा है और मेरे जेठ का लड़का है और उसकी भी शादी हुई, वो बीए पास है, उसकी बीवी पढ़ी लिखी है, उसकी बीवी जॉब करती है, लेकिन भतीजा जॉब नहीं करता है। लेकिन वहाँ पर देखिए कितना अच्छा दोनों में सामंजस्य है, दोनों में तारतम्य है मियाँ बीबी के बीच में कि जो बहू है, मतलब भतीजे की जो वाइफ है, वो गवर्नमेंट जॉब में है और उसके 2 बेटे हैं और जो भतीजा है वो कुछ नहीं करता, लेकिन उसके साथ जहाँ उसकी पोस्टिंग है उसकी बीवी की, वहाँ रहता है और पूरा घर संभाल रखा। बच्चे पैदा भी हुए और जवान भी हो गए। उसका बड़ा बेटा जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं बाहर पढ़ रहा है और छोटा बेटा अभी कॉलेज में है। तो पूरा जो एक औरत घर संभालती है तो वो जॉब करती है और ये जॉब नहीं करता है भतीजा, लेकिन पूरा घर इसने संभाल रखा है। मतलब कि घर चमकता हुआ मिलेगा, खाना टाइम पे मिलेगा, नाश्ता टाइम पे मिलेगा, जो एक औरत करती है। मतलब वो जॉब नहीं करता है तो उसने सारा काम खुद ले रखा है। तो यहाँ पर एक सामंजस्य, एक दोनों के विचारधारा को, मतलब दोनों ने आपस में इतना अच्छा तालमेल बिठाया है कि कहीं उसमें कोई इश्यू नहीं है कि मैं आदमी हूँ, तुम औरत हो, तुम नौकरी भी करो, तुम घर भी संभालो। तो ये अचानक से मुझे ख्याल आया कि मेरे परिवार में ही एक इतना अच्छा पेयर है जो एक उदाहरण बन सकता है।
तो वही मैं सोचती हूँ कि ज़रूरत हो या ना हो, दोनों लोग वर्किंग हो या ना हो, लेकिन अगर ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और किसी एक को नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई एक घर संभाल सकता है। मन में ये चिड़न कुड़न लेके नहीं होना चाहिए कि मुझे भी कुछ करना है, ये ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं या कर रही हैं तो वहाँ पर घर बिगड़ सकता है, बच्चों के पर उल्टा असर आ सकता है। तो बच्चे भी आज बड़े खुश हैं और मेरे साथ फेसबुक पे भी हैं, और भतीजा और बहू भी फेसबुक पर हैं और व्हाट्सएप पर, और गांव जाते हैं तो बातचीत होती रहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्यों, मतलब अगर हस्बैंड कह रहा है कि सॉरी, अगर हस्बैंड कह रहा है कि नहीं जॉब नहीं करनी है, अगर हस्बैंड कह रहा है कि जॉब नहीं करनी है तो आप घर संभालो, तो घर में काम करना भी एक तरह से जॉब ही है बहनों। अगर आपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके अब उनको भी, मतलब ये एक जिम्मेदारी है कि बच्चों को आप उसी तरह से मोटिवेट कीजिए कि देखो बेटा, मैं कुछ करना चाहती थी तो मैं नहीं कर पाई, और जो आप लोगों को सिखा रही हूँ तो आगे चल कर के आप ये करना कि दोनों लोग अच्छे से आपस में तालमेल करके और फिर कोई भी काम हो उसको करना। ये वहाँ पर मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं दबी रहूँगी, वो पुरुष प्रधान देश का है, ये इस तरह की कोई चर्चा या कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह की शिक्षा दे करके हम आगे के समाज को मोटिवेट कर सकते हैं और शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं। तो जब मैं उस भतीजे को देखती हूँ वो उतनी ही खुशी से मिलता है, कहीं उसके अंदर कोई शर्म नहीं है। कहीं मैं उसके घर भी जा चुकी हूँ जहाँ वो लोग रहते हैं, तो सीरियस कहता है आइए चाची चाय बनाता हूँ पिलाता हूँ, वह भी आएगी, थोड़ी देर में उसकी ड्यूटी है। तो एक दो बार हम लोग मिले हैं, लेकिन बातचीत हमारी होती रहती है। तो मेरे घर में जो एक इतना अच्छा पेयर है, तो उसका उदाहरण मैं आप लोगों को दे करके और इस तरह से समझा सकती हूँ कि शायद आपको परिवार, मतलब परिवार में आपकी ज़रूरत ज़्यादा हो, आप जॉब, मतलब जहाँ पर पैसे की बात है, देखिए जहाँ पर पैसे की बात है कि वाकई दो लोग काम करें और फैमिली चले, तब तो सोचना चाहिए। लेकिन अगर जहाँ पर केवल आपको ये चिढ़ है कि नहीं मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो थोड़ा सा परिवार की तरफ भी देखिए कि उनकी तरफ भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक कहावत है कि बिन गृहिणी घर भूत का डेरा। अगर तो गृहिणी कहते हैं कि जहाँ पर गृहिणी नहीं होती है वो घर भूत का डेरा होता है। आप बॉयज़ हॉस्टल में घुस जाएं, बहुत ही कम लड़के होंगे जो अपना कमरा या बिस्तर या संभाल के रखते होंगे। आप अपने लड़के के कमरे में चले जाएं, या आप अपने हस्बैंड या फैमिली को छोड़ करके कुछ दिन के लिए मायके या किसी रिलेटिव के यहाँ या कहीं किसी काम से चली जाए, लौट के आते तो आप परेशान होते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से परिवार, मतलब घर की बात नहीं है, परिवार की देखभाल भी एक तरह का जॉब है। तो उसमें भी आप अपना मन लगा करके अपने मनपसंद काम को कर कर और खुश हो सकते हैं। जैसे कि मेरा भतीजा है, तो इस वीडियो को तो भाई आदमी औरत सभी देखेंगे सुनेंगे, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं या कुछ करते भी हैं तो बीवी का या बहन का या माँ का इस तरह से हाथ बटाइए। ज़रूरी नहीं कि एक लड़की को हम ब्याह के लाए हैं तो उससे हम सारी अपनी उम्मीदें पूरी करें, नहीं, उसको भी समय दीजिए, उसको भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए और अपने घर को संभालिए। और औरतों से भी कहूँगी कि आपको सबसे पहले परिवार देखना है, क्योंकि आप बहुत सारे रोल अदा कर रही हैं। तो और जैसे कि मैंने बताया कि बिन गृहिणी घर भूत का डेरा, तो भूतों का डेरा मत होने दीजिए। अपने अंदर की भावनाओं को घर में जो भी आप सपना संजोती हैं घर में पूरा कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ करना है तो आप उसके लिए लड़ाई झगड़ा करें या मार खाएं। उसको प्यार से, दुलार से, फुसला के, मना के, बहुत तरीके हैं गृहस्थी के दोनों पहियों को बराबर से चलाने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत से तरीके हैं। उनको सोचिए, आप सोचिए कि आपको पहले आपकी जिम्मेदारी किस पर बनती है, या आपका जो परिवार है आपसे जो उम्मीद कर रहा है आप उस पर कितनी खरी उतरती हैं। तो इस तरह से मतलब फिर मैं वही कहूँगी कि जो मेरा भतीजा है आज वो मेरे दिमाग में घुस के बोल रहा है कि नहीं, इस समाज को इस तरह से बदल दो चाची। तो
मैंने आज अपने भतीजे का एक उदाहरण दिया है, तो भतीजा हो या भतीजी, बहू हो या बेटा हो, तो सबको इस तरह से मिल बांट करके काम करना चाहिए। और कोशिश करें कि आने वाले, मतलब आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम ये कर सकते हैं या कर सकती हैं कि आने वाले समय को आप इस तरह से अपने बच्चों में एक भावना डालिए, एक बात डालिए, एक नई विचारधारा डालिए कि जो आप फेस कर रहे हैं वो बच्चे ना फेस करें। आगे चल कर के न लड़का में भेद हो, न लड़की में भेद हो, न बेटी में भेद हो, न बहू में भेद हो, न बेटे में भेद हो, न दामाद में भेद हो। रिश्तेदारी में, रिलेटिव्स में, अपने परिवार में कोई भी भेद नहीं होगा। जब भेद नहीं होगा तो मनमुटाव नहीं होंगे, मतभेद नहीं होगा, और आप अपनी जो बात है उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर बात पॉजिटिव और निगेटिव की जब मैंने शुरू की थी, तो बात ये है कि देखिए, निगेटिव शब्द भी ना से ही शुरू होता है। नहीं नहीं नहीं, ये जो नहीं शब्द है, इसको सुनते सुनते हम जवान, मतलब बचपन आता है, जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है और मर जाते हैं। तो ये जो निगेटिव शब्द है या ना जो सुनने की आदत है, ये हमारे बचपन में कानों में पड़ती रहती है। तो जो कान में पड़ जाता है ना, तो वो अंदर से कहीं एक जो ताकत है हमारी, वो कमज़ोर करता है। तो इस ना को आप अपने बच्चों में मत डालिए। जैसे कि हम जब बच्चे होते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन जब कोई काम करने चलते हैं खुशी के साथ, तो माँ बाप कहते हैं नहीं बेटा इसको मत करना, जल जाओगे, कट जाओगे, गिर जाओगे, है ना, बीमार पड़ जाओगे। तो ये जो ना शब्द है, इसको हम उसको पॉजिटिवली बताएं कि अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो इसका रिजल्ट ऐसे आएगा। ना शब्द का इस्तेमाल ना करें। नहीं शब्द बच्चों के आगे नहीं होना चाहिए। नहीं शब्द को कुछ इस तरह से उनके आगे बोलना है कि वो बात समझ भी जाए और वो उनके लिए पॉजिटिव वाली बात हो जाए। तो इस तरह से विचारधारा को बदला जा सकता है कि निगेटिविटी हमारे दिमाग में घुस जाती है। हम किसी भी चीज़ को करने चाहते हैं तो एक बार दिमाग में आता है कि अरे मम्मी ने मना किया था, पापा ने मना किया था, भाई ने मना किया था, या फलाने पड़ोसी ने मना किया था, इसको करने से कुछ गलत हो सकता है। तो जब हम वो अंदर दिमाग में रहता है कि नहीं शब्द, तो वो नहीं शब्द जो है वो बुढ़ापे तक रहता है, जो कॉन्फिडेंस को लूज़ करता है। तो अब जो हमारे साथ हो गया उसको जाने दीजिए। अब आपके आगे जो भी जनरेशन है उसके आगे उस बात को इस तरह से रखिए कि वो पॉजिटिव हो जाए और बच्चा समझ भी जाए कि इसको नहीं करना है, लेकिन इसको इस तरह से करना है, वो पॉजिटिव हो जाए। तो वही चीज़ मेरे भतीजे के अंदर है। उसने इस बात को समझ लिया, क्योंकि मेरे जो जेठ थे, बड़े भैया थे, वो भी हमेशा से बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगे रहे। वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि बेटा जॉब में नहीं है। कोशिश की उन्होंने जॉब के लिए कि तुम पढ़ लो, तुम कुछ कर लो, लेकिन कभी डांटा नहीं। और शादी भी कर दी कि हो सकता है शादी करने से जो एक हमारे समाज की विचारधारा है कि लड़के को खूंटे से बांध दो सुधर जाएगा, तो ऐसा नहीं था कि उसको खूंटे से बांध दिया। खेती बाड़ी थी, खेती बाड़ी बहुत अच्छी करता है, हाथ लगा दे तो सोना उगलेगी धरती। तो खेती बाड़ी आज भी करते हैं, खेती बाड़ी बहुत है उनकी। लेकिन लड़की आई, बहू आई घर में, तो हमारे जेठ ने कहा कि बेटा तुम ही पढ़ डालो, ये तो नहीं पढ़ेगा। तो उन्होंने बहू पर सारा ध्यान लगा दिया कि इसकी ज़िंदगी ना बर्बाद हो, क्योंकि हम दूसरे घर से लाए हैं। उन्होंने उस लड़की को पढ़ाया लिखाया और आज उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई है, उसको ट्रेनिंग वगैरह भी दिलवाई, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। अब बेटा बहुत दोनों खुश है। तो इस तरह से मतलब उन्होंने निगेटिव नहीं कहा, उन्होंने उसको पॉजिटिव कर दिया अपनी बहू के ऊपर, और आज पूरा परिवार खुश है। उस फैमिली में मतलब 4 बहुएं हैं, और जिसमें से कि 2 जॉब कर रही हैं, 2 अभी जॉब के लिए प्रयासरत हैं। लड़के भी सारे, मतलब एक लड़का वो भी खेतीबाड़ी करता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, दोनों खेतीबाड़ी करते हैं। दोनों, बड़े की जॉब कर रही है, छोटे की प्रयासरत है, और बीच के जो दोनों हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। बच्चे भी पढ़ा रहे हैं, अच्छे कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और बहुत अच्छा तारतम्य है। तो जो जेठ ने अपने बच्चों को सिखाया, मतलब ना नहीं कहा, पॉजिटिव की तरह पॉजिटिव में ना को समझा दिया, उस नहीं को पॉजिटिव में उन्होंने समझा दिया। तो आप लोग भी उसी तरह से आने वाली जनरेशन को ना मत करिए। अगर आप मतलब सोचते हैं कि हम कहीं कमज़ोर पड़ गए तो हम कुछ नहीं कर पाए, शायद हमारे अंदर कमी थी, तो नहीं, हमारे अंदर कमी नहीं थी।
हम पैदाइशी कमियों से नहीं, हमारी जो पैदाइश है वो कमियों से नहीं हुई थी। हमारे अंदर जो हमारे माँ बाप को ठीक लगा उन्होंने किया, लेकिन अब उस चीज़ को बदलना है, क्योंकि अब हम खुद माँ बाप हैं। तो आने वाली जनरेशन को इस तरह से गाइड कर सकते हैं कि इस काम को इस तरह से करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ये नहीं कहना है कि नहीं इस काम को मत करो, अच्छा नहीं होगा, नहीं। ये अब भाषा, बोल और सब कुछ बदलना होगा। तो दिमाग में जैसा हम कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो कुम्हार के घड़े के समान होते हैं, जैसा बना दो वैसा बन जाते हैं। तो वही चीज़ बड़ों के हिसाब से भी है, बड़ों के लिए भी है। अगर आप अभी भी समय है, अगर आपका बच्चा इस तरह से कुछ है या आप अपनी इच्छा बच्चे से पूरी करवाना चाहते हैं या बच्चे की इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो उसको पॉजिटिवली करें और जो नेगेटिव है उसको निकाल दें। तो इस तरह से ये भी एक जॉब है, एक बहुत अच्छा जॉब है हम महिलाओं के लिए कि हम अपने बच्चों में एक अच्छी विचारधारा डालें। ज़रूरी नहीं कि हम पैसे से ही हम उनको सारी सुविधा दे सकते हैं। सुविधाजनक उनकी जो आने वाली ज़िंदगी है उनकी अच्छी विचारधारा से हम उनकी सुविधा और कर सकते हैं। तो बस यही एक विचार मेरे मन में आया, तो आज आप लोगों के साथ मैंने इसको शेयर कर दिया। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकॉन बेल बटन जरूर दबाइएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की चर्चा या बात मुझे आप लोगों को कैसी लगी। नमस्कार।